1.5 मिलियन लोग इवैक्यूएशन वार्निंग का तहत रह रहे हैं। 40,000 एकड़ ज़मीन जल गया था। 2 लाख लोगों को पहले से ही निकाला जा चुका था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉस एंजल्स में लगे उस भीषण आग के बारे में, जिसने पूरा शहर को हिलाकर रख दिया है। यह आग कितना खतरनाक है और इसका कारण क्या है, इतना फैलने का कारण क्या है, ये न रुक पाने का कारण क्या है, इससे जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लॉस एंजल्स, जिसे सिटी ऑफ एंजल्स का नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा दूसरा शहर, दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल, जिसमें हॉलीवुड और बड़े स्टूडियो शामिल हैं। अब वहाँ जलने वाली आग का कारण चर्चे में है। यह आग 7 जनवरी 2025 को लगा था। लगभग 40,000 एकड़ ज़मीन जल गया था और 2 लाख लोगों को पहले से ही निकाला जा चुका था और 1.5 मिलियन लोग इवैक्यूएशन वार्निंग का तहत रह रहे हैं। पैलेसाइड और ईटन जैसा जगहों पर जो आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, केवल 10 से 15% आग पर काबू पाया जा सका है। कुल नुकसान 130 से 150 बिलियन डॉलर का है। 2018 में हुआ कैंप फायर का हिस्से के रूप में लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता था। लेकिन अब जो वाइल्ड फायर हो रहा है, यह सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में हुए वाइल्ड फायर के हिस्ट्री में सबसे बड़ा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ आग लगने का कारण जानते हैं। लॉस एंजल्स, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, यहाँ समय समय पर वाइल्ड फायर होता है। ज़्यादातर जुलाई से अक्टूबर का महीना गर्मियों का महीना है, इसलिए जंगल में आग लगता है। लेकिन जनवरी सर्दियों का महीना है, इसलिए ये जंगल में आग लगने का संभावना बहुत कम था। पिछले 2012 से 2024 तक जनवरी में यहाँ 2 ही फायर अलर्ट्स दी गई थी, जबकि 2025 में शुरुआत की 2 हफ्ते में लगभग 60 फायर अलर्ट्स दी गई थी। इससे यह पता चलता है कि यहाँ वाइल्ड फायर बहुत रेयर ही होता है। तो अभी ये वाइल्ड फायर होने का क्या कारण है? पहला कारण ये हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज। पिछले 5-10 साल का क्लाइमेट देखेंगे तो ये इलाका पूरा सूखे से ही गुजर रहा था, तो हम समझ सकता है कि इस जगह में बारिश बहुत कम ही होता था। अगर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखेंगे तो लगातार ऊपर को ही जा रहा था। लेकिन 2024 में इस प्रदेश में एल निनो का वजह से बहुत बड़ा बारिश हुआ था, जिसका वजह से पौधे और पेड़ बहुत पैमाने में उग रहा था। अक्टूबर से यहाँ बिल्कुल बारिश ही नहीं हुआ था। अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखें तो इन महीनों में इतिहास से सबसे अधिक तापमान दर्ज किया था। सामान्य बारिश केवल 4% यानी 1 mm से कम बारिश इन इलाकों में हुए थे, जिसका वजह से घास और पौधे सूखे अवस्था में चला जाता है। अगर एक छोटी सी चिंगारी भी लग जाते तो यह एक फ्यूल का तरह काम करेगा और आग को बड़े पैमाने पर फैला दे सकता है। तो ऐसे क्लाइमेट वेरिएशन होने से आग लगने का पहला कारण हम समझ सकता है। आग के बड़े पैमाने पर फैलने का दूसरा कारण जनवरी और फरवरी का दौरान इन इलाकों में चलने वाला तेज हवाएं। लोग इसे कई नाम से पुकारता है, जैसे कि सांता आना, फोवन, डेविल विंड्स, जो सिर्फ महीनों में ही नहीं बल्कि साल का अलग अलग समय में कैलिफोर्निया की इन इलाकों में आता है। तो अगर हम अपने देश में चलने वाला हवाओं को देखेंगे तो यह समुद्र से ज़मीन का ओर चलता है, इसलिए इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन कैलिफोर्निया जैसा इलाकों में सांता आना जैसा हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलता है, इसलिए इसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होते। और कैलिफोर्निया का जियोग्राफी देखेगा तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत है, जैसे ग्रेट बेसिन का इलाका। यहाँ पर हवा ऊपर से नीचे के ओर आता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट का अभावित होता है और तेज और स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो 80 से 100 मील का स्पीड में चलता है। आप देख सकते हैं कि हवा 100 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से यहाँ चलता है
और चलने वक्त आग के कण, जिसे अंगारा या फायर ब्रांड कहते हैं। फायर ब्रांड का मतलब उड़ने वाला घास या पौधे या छोटी आग के लपटे हैं जो इतने तेज हवाओं के साथ 10-20 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। और यहाँ पर भी यही होता है, इसलिए एक जगह पर आग लगती है तो यह आसपास का इलाकों या मीलों दूर तक फैल सकती है। यहाँ का जियोग्राफी देखेंगे तो यह ऊंची तट में आता है। अगर हम प्लेन लैंड से कंपेयर करेगा तो हिली रीजन में आग लगने का चांसेस ज़्यादा है। आग का धुआं और चिंगारी ऊपर को उड़ती है। यहाँ पर भी इन रीजन का वजह से बहुत भीषण तरीके से आग फैला है। जांच चल रहा है लेकिन कोई ठीक से कह नहीं पा रहा है कि यह आग कहाँ से लगा है, इसलिए लोग अलग अलग संभावना सामने रख रहे हैं। जंगल में ज़्यादातर आग लगने का कारण बिजली या थंडरस्टॉर्म से होता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इन इलाकों में पास में कहीं बिजली गिरने का संभावना नहीं था। 2018 में कैलिफोर्निया में थॉमस फायर की नामक एक बड़ी आग लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत बड़ी हवा का कारण हुई थी, जिसने बिजली के तार को गिरा दी और चिंगारी पैदा की। और अगर हम करंट सिचुएशन देखें है तो सांडा जैसा हवाएं चल रही है, तो लोगों का ये संभावना है कि इन क्षेत्र में बिजली लाइन गिर के आग लगा होगा। जबकि इस क्षेत्र का अधिकारियों का कहना यह है कि आग लगने का समय या उससे पहले इनमें से कोई भी क्षेत्र में बिजली लाइन से संबंधित कोई दुर्घटना नहीं था। दुर्घटनाओं का कोई रिपोर्ट नहीं था, इसलिए यह निर्णय रूप में नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण है आग लगने का। आग दुर्घटनाओं से लग जाती है, लेकिन कई बार लोग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आग लगाते हैं। लोग कई प्रेडिक्शन सामने रख रहे हैं, लेकिन इस आग का कारण ठीक से कहना संभव नहीं है। अब तीसरा सवाल यह आता है कि अमेरिका जैसा महान राज्य जो संपन्न श्रेष्ठ है, यह आग को क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें मुख्य कारण यह होता है कि फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट आग बुझाने के लिए यूज़ करने वाला फायर हाइड्रेंट सूख गए थे। इस विषय का बारे में आप न्यूज़ में भी देखे होंगे। क्या है फायर हाइड्रेंट? आपने बिल्डिंग का नीचे या शॉपिंग सेंटर का नीचे एक लाल खंभा देखा होगा, इसको फायर हाइड्रेंट बोलता है। ये डायरेक्ट टैंक से, फायर टैंक से जुड़ा हुआ रहता है। जब फायर लगता है तो बिल्डिंग में लगा हुआ फायर होस से कनेक्ट किया जाता है और फायर को बुझाया जा सकता है। यह फायर टैंक नॉर्मल जगहों पर वाटर सप्लाई लाइन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए पानी का कमी या प्रेशर कभी कम नहीं होता है। लेकिन कैलिफोर्निया जो उच्च स्तर पर है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगहों पे डायरेक्ट लाइन कनेक्शन टैंक में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर टैंक में पानी रिजर्व रखता है। ये जो रिजर्व पानी है सिर्फ 20 से 30 बिल्डिंग तक का ये आग बुझा सकता है। ऐसे में इतना बड़ा आग अनएक्सपेक्टेडली लग जाता है तो ये बुझाने के लिए इतना पानी सफिशिएंट नहीं होता है। जंगल में आग लगने का समय एयरक्राफ्ट का माध्यम से आग बुझाया जा सकता है, लेकिन इस जगहों में सांडा आना जैसा हवाएं बहुत तेज चल रहा है, इसलिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके आग ना बुझाया जा सकता है। यह एक मुख्य कारण है आग ना बुझाने का। तो तीसरा कारण यहाँ का जियोग्राफी है, जो हमने पहले डिस्कस करा था, जो पूरा तरफ से पहाड़ों से गिरा है और ऐसी स्थिति में वहाँ आग कई जगहों से फैल रहे हैं। लोगों के पास यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 1 या 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। जब निकल गए लोग अपने सभी वाहनों के साथ इन सड़क पर उतरते हैं तो बड़े बड़े ब्लॉक बन जाता है, इसलिए ऐसे स्थिति में इन वाहनों का उपयोग करके भागना संभव नहीं होता है। तो वे अपने वाहनों को जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं और पैदल भागते हैं, जिसके कारण ब्लॉक हो जाते हैं। और ऐसे समय फायर रेस्क्यू मिशन टीम को सिटी का अंदर प्रवेश करने टाइम यह वाहनों को निकालना पड़ रहा था और ये फायर रेस्क्यू मिशन को धीमी कर रहा था।
तो हम यह समझ सकता है कि इन सभी स्थितियों का संयोजन का कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करता है कि इस वीडियो का माध्यम से लॉस एंजल्स में हुए हर एक जानकारी के बारे में हम डिस्कस करा है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं अपलोड कराया हुआ वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आप बेल आइकन दबाइए। तो कुछ सजेशंस है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।